दोस्तों, हमने एक अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को आपस में कोलैब करके पढ़ना चाहिए। दोनों का कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स होती हैं और हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम सबको डिटेल्ड में अच्छे से पढ़ सकें। तो जो सब्जेक्ट मतलब जो टॉपिक्स अलग अलग सब्जेक्ट में सेम है उसको आप एक ही बार डिटेल में पढ़ लो, ना कि आप 6 बार अलग अलग तरीके से पढ़ो। कई बार अलग अलग तरीके से पढ़ोगे तो आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम दोनों को कोलैब करके पढ़ सकते हैं, दोनों का कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमको क्या लिखना है, फिर देखेंगे फार्माकोलॉजी में आपको क्या क्या लिखना पड़ता है, और फिर दोनों को कोलैबोरेट करके आप दोनों में कौन सी चीज कॉमन है उसको आपको एक ही बार पढ़ना है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारी चैनल डिप्लोमा इन फार्मेसी में। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से स्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या सारी चीजें पढ़नी पड़ती है और कोलॉजी में क्या पढ़नी पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको स्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है। दोस्त, स्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर अभी मैं जनरल केमिस्ट्री की बात नहीं करूंगा कि जो शुरुआती केमिस्ट्री है, ठीक है। तो अभी हम केवल ड्रग्स की कैटेगरी और ड्रग की बात करेंगे, इसमें भी और कोलॉजी में भी। कोलॉजी में हम जनरल कोलॉजी की बात नहीं करेंगे, केवल उसमें आपको जो ड्रग वाली कोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा ब्रॉड है। जनरल फार्माकोलॉजी जिसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं स्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले स्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको पढ़नी होती है कैटेगरी ऑफ द ड्रग, ठीक है। ड्रग की कैटेगरी पढ़नी होती है। जैसे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, डिस्क्राइब व्हाट्स इट्स ड्रग, ठीक है। जैसे इसका कोई भी ड्रग दे दिया गया, जैसे आपको ड्रग मेटफॉर्मिन डायरेक्टली दे दी जाएगी, ठीक है, कि मेटफॉर्मिन या फेनफॉर्मिन को आप जो है डिस्क्राइब करिए, ठीक। ये होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर में। तो सबसे पहले हम कैटेगरी ऑफ ड्रग पढ़ेंगे। जैसे एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का हम आपको एग्जांपल बताएंगे। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में आपको दे दिया गया ड्रग की कैटेगरी है। तो आपको ड्रग की कैटेगरी में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और कैटेगरी के क्लासिफिकेशंस के बारे में थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना होता। फिर आपको इंडिविजुअल कंपाउंड्स के बारे में बताना होता है। इंडिविजुअल कंपाउंड में आपको ड्रग का नाम बताना होता है। मेनली हम ड्रग के बारे में उसमें पढ़ते हैं। जैसे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में लगभग 6 या 7 ड्रग आपके सिलेबस के अंदर में है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक। तो कहने का मतलब ये 3 चीजें ही कैटेगरी में हमें पढ़नी होती हैं। और आपको बता दूं कि कैटेगरी का 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपने स्यूटिकल केमिस्ट्री देखा होगा तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीछे, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्क्राइब अबाउट द डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है ना, या हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपको कैटेगरी तो पढ़नी पड़ेगी। दूसरा आपको क्या पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है इंडिविजुअल कंपाउंड। इंडिविजुअल कंपाउंड में आपको ड्रग के बारे में पढ़ना होता है। ड्रग के बारे में कौन कौन सी हेडिंग पढ़नी होती है, कौन कौन सी हेडिंग लिखनी होती है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सारी हेडिंग्स के बारे में बताऊंगा कैसे लिखनी है। सबसे पहले आपको हेडिंग्स कौन कौन सी लिखनी है, सबसे पहले आपको लिखना है, कोई भी ड्रग आपसे पूछ लिया जाता है, चलो मैंने आप बोल दिया कि चलो क्लोरप्रोपामाइड दे दिया गया, क्लोरप्रोपामाइड दे दिया गया जो कि आपका सल्फोनिल यूरिया है, एक प्रकार का हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, ठीक है। ये दे दिया गया। अब आपको इसके बारे में लिखना है। अब क्या क्या लिखोगे आप, सबसे पहले आप लिखोगे ब्रांड नेम। उसका ब्रांड नेम आपको पता है, ये आप सबसे पहले लिखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ब्रांड नेम के बाद ब्रांड नेम से पहले एक चीज आपको लिखनी चाहिए। ब्रांड नेम से पहले आपको उस ड्रग का इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, जो भी आपको ड्रग के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि ये ड्रग किस कैटेगरी की है। जैसे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की है तो बता दो ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की कैटेगरी की ड्रग है। उसके बाद उसके बारे में थोड़ा बहुत आप अपने मन से जो भी आपको पता है वो लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपको ड्रग के बारे में पहली हेडिंग डालनी है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम के बाद आपको डालनी है हेडिंग, ध्यान से सुनिएगा, केमिकल स्ट्रक्चर। अगर केमिकल स्ट्रक्चर पूछा है तभी केमिकल स्ट्रक्चर लिखना है, उसके लिए अलग क्वेश्चन आता है। आप अपने सिलेबस में देखिए जितनी भी ड्रग के ऊपर स्टार लगा है उसी का आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है, उसी का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। लगभग 80 या 100 ड्रग्स होंगी, ठीक है। तो ये हो गया ब्रांड नेम के बाद आपका केमिकल स्ट्रक्चर होता है। फिर आपका IUPAC नाम होता है। अगर आपको पता है तो लिखना तो पड़ेगा, केमिकल नेम जरूरी होता है जिसको हम बोलते हैं IUPAC नेम। देन आपको केमिकल फार्मूला लिखना है, ठीक है, केमिकल फार्मूला लिखना है। केमिकल फार्मूला लिखने के बाद आपको प्रॉपर्टीज की हेडिंग डालनी है।
अब यहाँ से प्रॉपर्टीज लगभग सारी ड्रग की सेम होती है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो प्रॉपर्टीज में आपको क्या लिखना है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको कलर, ऑर्डर, टेस्ट और सॉल्युबिलिटी लिखनी होती है। ये 4 हेडिंग्स होती हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। देन आपको केमिकल प्रॉपर्टी अगर पता है तो केमिकल प्रॉपर्टी लिखिए, और नहीं पता है तो केमिकल प्रॉपर्टी आप मत लिखिए, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में केमिकल प्रॉपर्टी पूछी गई है तो मेरे भाई केमिकल प्रॉपर्टी आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर आपका कटेगा। देन अगली हेडिंग होती है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। आप स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज दोनों एक में लिख सकते हो या अलग अलग लिख सकते हो। स्टेबिलिटी अलग हेडिंग, स्टोरेज की अलग हेडिंग, ठीक है। फिर आपको यूजेस लिखना है। यूजेस क्या होती है ड्रग की, यूज कैसे याद रखोगे, आप कैटेगरी से यूज याद रख लोगे, ठीक है। उसके बाद आपका होता है फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन। लास्ट में फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, जैसे ये ड्रग जो है टैबलेट के फॉर्म में आती है, कैप्सूल के फॉर्म में आती है, इंजेक्शन के फॉर्म में आती है, ये सारी बातें आपको लिखनी होती है। तो इतना तो आपको लिखना होता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर कैटेगरी अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रग का अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता लग गया कि ड्रग में हमें क्या लिखना है, हमें कैटेगरी में क्या लिखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कोलॉजी में कैसा क्वेश्चन आता है, आपको क्या लिखना होता है। देखिए कोलॉजी के अंदर में सबसे पहले फोकस यहाँ पे कैटेगरी पे होता है। ड्रग की कैटेगरी पूछ ली जाती है। अब ड्रग की कैटेगरी के अंदर आपको ड्रग का इंट्रोडक्शन लिखना होता है, ड्रग की कैटेगरी का इंट्रोडक्शन लिखना होता है, और यहाँ पे डिटेल में आपको लिखना होता है। जैसे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पूछ लिया गया तो उसका जब इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आप उसको डिटेल में लिखोगे। डिटेल में कैसे लिखोगे, आप सबसे पहले बेस बनाओगे अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो आपकी वो अच्छी होनी चाहिए, तब आप इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में आपको यही लिखना है, आपको जो भी इंट्रोडक्शन में पता हो आप लिख डालो। जैसे ये दवा कैसे काम करती है, कहाँ काम करती है, आप यूजेस तक इसमें लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको करना होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी। जो ड्रग की कैटेगरी पूछी गई है उसका आपको क्लासिफिकेशन करना है। जैसे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पूछ लिया गया तो उसका क्लासिफिकेशन करना है, कितने प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी कैटेगरी का करना है, केमिस्ट्री में भी करना था, ठीक है। आगे बताऊंगा कि कैसे दोनों को मैच करें। तो ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन जो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका एक नई हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, खास करके कैटेगरी का होता है, ड्रग का नहीं होता। तो अगर देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप कैटेगरी का तैयार करते हो, कोई भी ड्रग पूछी जाती है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होगा उस कैटेगरी की सारी ड्रग का, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जो आपको पढ़ना होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी बोलते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके स्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर नहीं पढ़ना है, ये मैं बोल रहा हूँ डी फार्मा के लिए। कभी कभी इसमें भी पूछ लिया जाता है, लेकिन रेयर कंडीशन होती है, 10% चांसेस होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पढ़ना है फार्माकोलॉजी के अंदर। ये समझ लीजिए कैटेगरी के बारे में आप पढ़ रहे हैं। दूसरे में आपने कैटेगरी में केवल इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देखा था। स्यूटिकल केमिस्ट्री में आपने कैटेगरी में केवल इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देखा था। यहाँ पे आप क्या क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके बाद थेरापेटिक यूज, कैटेगरी का थेरापेटिक यूज क्या है। फिर आपको देखना है एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं, उस कैटेगरी के कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट होते हैं। और फिर लास्ट में आपको पढ़ना है इंडिविजुअल ड्रग के बारे में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होता ड्रग का, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो मेरे भाई सुन लीजिए, अब दोनों को कोलैबोरेट करते हैं। हमने जान लिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, दोनों में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको इतना मालूम रहा होगा। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं दोनों का कोलैबोरेट करके क्या चीज़ें सेम है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर कैटेगरी ऑफ ड्रग सेम है, और पूरा हम देखने के बाद हमने जो निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष ये निकलता है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो ज़्यादा फोकस होता है वो ड्रग के केमिकल कंपाउंड्स पर होता है। मतलब मेन ड्रग पे होता है, ड्रग की कैटेगरी पे फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। जबकि कोलॉजी के अंदर में क्या किया जाता है, मेनली ड्रग की कैटेगरी पे फोकस किया जाता है, ड्रग्स पर फोकस नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ड्रग्स के बारे में कोलॉजी में पूछा जाता है और ड्रग की कैटेगरी के बारे में केमिस्ट्री में पूछा जाता है। तो मेरी सलाह ये है कि दोनों में अगर आप कोलैबोरेट करोगे तो आपको केमिस्ट्री के अंदर केवल ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, उसकी कैटेगरी के बारे में आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश मत करो, नहीं तो आपको सिलेबस बहुत बड़ा लगने लगेगा, ठीक है। और ज़्यादातर जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी को आप कोलॉजी में पढ़ो। कोलॉजी के अंदर आप इंडिविजुअल ड्रग के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ो मत, बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, सिलेबस बड़ा लगने लगेगा। तो केवल कैटेगरी के बारे में पढ़िए आप कोलॉजी में, और
जो इंडिविजुअल ड्रग है उसको आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, तो मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बुक में आपको कभी भी कैटेगरी के बारे में नहीं पढ़ना है। कैटेगरी के बारे में अगर पढ़ना है, स्यूटिकल केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो और आपको कैटेगरी के बारे में पढ़ना है, तो तुरंत आप कोलॉजी उठा लीजिए। कोलॉजी में पहले कैटेगरी है उसको पढ़ डालिए, उसके बाद जो इंडिविजुअल ड्रग है उसको आप केमिस्ट्री से पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आप दोनों को आपस में मिला करके पढ़ पाएंगे, दोनों को एक किताब बनाकर पढ़ पाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका दोनों तैयार हो जाएगा। और आपको बता दें, जितनी कैटेगरी की ड्रग कोलॉजी में है उतनी ही कैटेगरी की ड्रग आपकी केमिस्ट्री में है, दोनों में लगभग सेम है। तो इस वजह से मैं आपको जो बता रहा हूं आप वैसा करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। और कुल मिला के इतना कहूंगा लास्ट में कि इंजॉय के साथ पढ़िए, मजे लेते हुए पढ़िए, तभी आप पढ़ पाएंगे। और अगर मजबूरी समझ के पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो आपको फार्मेसी के फील्ड में बहुत अच्छा नॉलेज हो रहा है। इस वजह से मैं यही कहूँगा आप अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़िए। फिर से वही कहूँगा, लॉकडाउन अभी बैठा हुआ है, लॉकडाउन पड़ा हुआ है, आप घर में बैठे हुए हो, तो इसलिए अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और घर में बैठ करके पढ़िएगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे नॉलेज मिलते रहेंगे, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे जब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, वहाँ पे जब फैंस बढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे भी काम करना शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने डिप्लोमा इन फार्मेसी के फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी इन वीडियो के लाभ मिलते रहें। और जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद।